नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल शिशोदिया और इस वक्त हमारे साथ संदीप यादव जी मौजूद हैं जो कि एनजी के डायरेक्टर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स, इनकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल ईपीसी वर्ल्ड न्यूज़ में। जी, जी। जी। सर, सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट अपनी कंपनी के बारे में बताएँ। हमारी कंपनी का नाम है एनजी और 2014 से एनजी कंपनी है, इंडिया में कार्यरत जी। है। अगर हम लोग अभी अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, अप्रॉक्सिमेटली 1.4 गीगावाट अंडर ऑपरेशंस है, आउट ऑफ विच 250 मेगावाट विंड का है और बचा हुआ सारा जो है वो सोलर का है। सोलर एंड विंड बोथ वी आर ऑपरेटिंग इन 7 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, वो भी हम लोग कार्यरत हैं। ओके। तो सर, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आप थोड़ा-सा और बताएँ सो दर्शकों को। हम लोग सोलर डेवलपर है जनरली, और हमारे सोलर हम लोग जनरेशन करते हैं जी। रिन्यूएबल सेक्टर में स्पेसिफिकली। तो सोलर और विंड जनरेशन यही हमारा, यानी सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, यही हमारा प्रोडक्ट है। एज सच हम लोग प्रोडक्ट सब मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम लोग एनर्जी डेवलपर हैं। ओके, एनर्जी टाइप। एनर्जी डेवलपर हैं, हाँ जी। तो सर, आपका ये इंडिया में है या इंडिया से बाहर भी है आपका ये प्रोजेक्ट? हमारा ग्लोबल कंपनी है एनजी का। अप्रॉक्सिमेट 40 गीगावाट के ऊपर हमारा पोर्टफोलियो है पूरे ग्लोबली। इंडिया में हमारा आज के दिन में 1.4 गीगावाट अंडर ऑपरेशन है, और अप्रॉक्सिमेटली 1 गीगावाट पीक जो है 700 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल पोर्टफोलियो हमारा 2 गीगावाट के ऊपर हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर एंड। और हमारा टारगेट ऐसा ही है कि हम लोग हर साल 800 मेगावाट कम से कम कमीशन करें फॉर रिन्यूएबल पोर्टफोलियो, इंक्लूडिंग अपना सोलर है, विंड है, इसके बाद बैटरी स्टोरेज है, हाइड्रोजन है। ये सारे सेक्टर में हम लोग, रिन्यूएबल सेक्टर में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे बाय 2030। हमारा टारगेट है, हम लोग अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 गीगावाट हमारा पोर्टफोलियो हो जाए। हाँ जी। सर, एनजी की क्या यूनिकनेस है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? इन टर्म्स ऑफ यूनिकनेस एंड बेनिफिट्स, एनजी एक तो पहले तो ग्लोबल कंपनी है, एंड एनजी के आप अगर देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने बताया 40 गीगावाट प्लस का पोर्टफोलियो है। अगर उसको देखा जाए तो एनजी के पास एक्सपर्टीज़ है। अगर हम लोग किसी भी जैसे कि न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, अ, अभी हाइड्रोजन में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी हम लोग कर रहे हैं, बीएसएस है, स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज है। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, और हम लोग अच्छे तरह से उसको जनरेशन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो, और उसी का फ़ायदा हमको भारत में भी, इंडिया में भी हमको मिलेगा उसका फ़ायदा, जो एक्सपर्टीज़ और ये सब चीज़ें हैं उसका। और हम लोग यहाँ पे भी सेम ग्रो करेंगे और सपोर्ट करेंगे हमारी ग्लोबल यूनिट को। सर, थोड़ा-सा रोबोटिक क्लीनिंग के बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ। ओके, ये स्पेसिफिकली रोबोटिक क्लीनिंग आया कहाँ से? आप अगर देखोगे तो हर एक सोलर प्लांट में जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, अगर मैं लेट्स से बात करता हूँ एक 100 मेगावाट के प्लांट की, और 100 मेगावाट के प्लांट में अप्रॉक्सिमेटली आपके 3 से 4 लाख मॉड्यूल होते हैं। तो अगर मैं क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ, वेट क्लीनिंग की, यानी हमको पानी से अगर उसको क्लीन करना है, क्योंकि अगर हम लोग क्लीन नहीं करते तो उसके ऊपर सॉइल जमा होती है और आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो उसके लिए हमको 2 से 3 लीटर पानी हर क्लीनिंग साइकिल के लिए लगता है। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, तो आप अगर हमको मिनिमम 24 साइकिल्स करनी पड़ती है, जो जनरेशन हमको प्रॉपर है हमारा अचीव करने के लिए। तो 24 साइकिल के हिसाब से पर साइकिल हम लोग अगर 1 लाख भी मॉड्यूल पकड़ते हो, 1 लाख के लिए हमको 2 लाख या 3 लाख लीटर पानी जाता है। तो ऐसे 24 साइकिल तो 72 लाख लीटर हमारा पानी वेस्टेज हो जाएगा फॉर दैट प्लांट। तो इसीलिए ये रोबोटिक क्लीनिंग आ गया है। तो रोबोटिक में भी अभी कैसा है कि 2 टाइप है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक है और सेमी ऑटोमेटिक। अभी जैसे कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी अपना 40 गीगावाट का पोर्टफोलियो ऑलरेडी कमीशन्ड है। तो कैसे होता है, जनरली आप जब भी नया प्लांट कमीशन करते हो, तो नए प्लांट कमीशन करते वक्त ही अगर आप इंश्योर करते हो कि आपका एरर लेआउट जो है, डिज़ाइन जो है, आप वैसे ही करते हो कि वो रोबोट सूटेबल हो। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपका लैंड पार्सल सही नहीं होगा तो आपको नंबर ऑफ रोबोट्स ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए फिर वो अभी 2 ऑप्शन, जैसे मैंने बताया, एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक, जहाँ पे आपका लैंड पार्सल अगर आपका सही है, डिज़ाइन आपका सही है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। और वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, फिर सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे 80% लैंड हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए होती है, अगर लेट्स से सूटेबल, तो हम लोग वैसे करते हैं, और फिर 20% के लिए सेमी ऑटोमेटिक करते हैं। तो वो सेमी ऑटोमेटिक इन द सेंस पिक एंड प्लेस होता है, जिससे क्या होता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे हमको उठा के रोबोट रखने पड़ते हैं, और फिर वो क्लीनिंग करना पड़ता है। जिससे हमारा, जैसे मैंने बताया, जो वाटर सेविंग जो बताया, ऑलमोस्ट 80% वाटर हमारा सेव हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो हमको क्या होता है कि ज़्यादा जनरेशन भी मिलता है।
1 to 1.5% हायर गेन मिलता है हमको जनरेशन में भी, और प्लस पानी का रिडक्शन होता है। तो ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू भी सब जगह पे पानी का कितना स्कार्सिटी है, पानी पीने के लिए लोगों के पास नहीं होता है, तो उसमें लोगों को यानी सबके लिए ही बेनिफिशियल है डायरेक्ट रोबोटिक क्लीनिंग इसका। तो सर इसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही तो जैसे मैंने बताया कि जो ऑलरेडी कमीशन पोर्टफोलियो है, सो कमीशन पोर्टफोलियो में आपका अगर डिज़ाइन वैसे नहीं होता तो आपको नंबर ऑफ रोबोट्स ज़्यादा डिप्लॉय करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता है। फिर अगर नंबर ऑफ रोबोट्स ज़्यादा लगेंगे तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनता है। सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होता है। तो फिर इसीलिए फिर हम लोग ने क्या किया, सेमी ऑटोमेटिक के लिए हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं और सेमी ऑटोमेटिक से पिक एंड प्लेस करते हैं। तो जिससे हमारा मोटिव भी ये होता है, क्लीनिंग भी हमारा इफेक्टिव हो जाता है, जनरेशन लॉस भी इम्प्रूव होता है और प्लस लोगों को रोज़गार भी अच्छे सिमिलर रोज़गार मिलता है उस केस में। तो ये तीनों भी चीज़ें हो जाती है, जिसको हम लोगों ने ये चैलेंज जो है उसको ऐसे मिटिगेट कर दिया है सेमी ऑटोमेटिक क्लीनिंग मैकेनिज्म से। है? थैंक यू सर, आपने एनजी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।